morning students. Today I am going to start. Today I am going to continue our chapter number 9 SQL. Today we are going to learn about alter table. By using this command you can modify structure of table. Means इस कमांड के थ्रू आप टेबल के स्ट्रक्चर को रिडिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई टेबल बनाई है, उसमें कोई कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। कल हमने सिटी कॉलम को ऐड किया था, ठीक, तो आप सिटी कॉलम को ऐड कर सकते हो। अगर आपने जो सिटी कॉलम बनाई थी उसकी जो साइज दी थी, सपोज आपने दी थी 20 कैरेक्टर, ठीक है। अब आपको उसकी साइज को इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे जेंडर में कितने कैरेक्टर थे, एक ही कैरेक्टर था, ठीक है। आपको उसको इंक्रीज करना है, मान लो उसको 2 कैरेक्टर करना है या 4 कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक हम लोग मेल फीमेल लिखते थे, ठीक है। तो अगर आपको मेल पूरा लिखना है MALE 4 कैरेक्टर, फीमेल कितने हो गए 6, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 6 कैरेक्टर 1 से आप 6 कैरेक्टर इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो वो होता है ऑर्डर कमांड के थ्रू, ठीक है। मतलब आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट। और क्या क्या कर सकते हो आप ऑर्डर कमांड के थ्रू आप किसी कॉलम को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक, और उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपने डेट ऑफ बर्थ लिया है, मान लो डेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को आपने डेट लिया है, अगर आप उसको चाहो तो वैर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेट है उसको आप कैरेक्टर के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। कैसे कैरेक्टर के फॉर्मेट में, अभी क्या लिखते हो, सपोज 10 अक्टूबर, तो आप क्या लिखते हो 10-10-2020 ऐसे लिखते हो। अगर आपको लिखना है 10-OCT अक्टूबर, कैरेक्टर में लिखना है -2020 ऐसे लिखना है, तो आपको किस उसका डेटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, वैलिडेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू ऐड कॉलम इन आवर टेबल, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था टेबल में हम किसी कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल। फिर उसके बाद ऐड, आपको ऐड करना है ना किसी भी टेबल में कोई भी कॉलम, तो ऐड लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा एक मिनट, ऑल्टर टेबल के बाद सबसे पहले आपको टेबल लिखना है, इस टेबल में आप ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो स्टूडेंट डिटेल्स, क्योंकि यही टेबल अभी तक हम लोगों ने बनाई है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड, क्योंकि आपको कोई कॉलम ऐड करना है। आप कौन सी कॉलम ऐड करना चाहते हो, कल हम लोगों ने ऐड किया था सिटी, ठीक है। कल हम लोगों ने ऐड किया था सिटी, जिसकी साइज हम लोगों ने दी थी var 20 ऐसे दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये टेबल हम लोगों ने बनाई थी, तो उसके बाद बनाई थी, पर फिर इसको रिवाइज करते हैं कि बिना टेबल के तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। एक स्टूडेंट डिटेल्स टेबल थी जिसमें एक कॉलम थी रोल नंबर, ठीक है। फिर स्टूडेंट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर उसके बाद लास्ट हमारा सिटी, जो हम लोगों ने न्यू ऐड किया, ठीक है। रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए टेबल में। तो अभी तक हम लोगों ने कल जो टेबल बनाई थी उसमें एक सिटी कॉलम को हमने ऐड किया था, ठीक है। अब उसमें एंट्री कैसे करना है, ठीक, कि पहले से इतने रिकॉर्ड थे हमारे पास, पहले जो टेबल थी उसमें कितना रिकॉर्ड था, ठीक है।
इतना रिकॉर्ड था। अब मैंने आपको कल कहा था सिटी कॉलम को ऐड करो, तो आपने ऐड कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है, कौन सी कमांड से ऐड करोगे? अल्टर टेबल। ठीक, ऐड कीवर्ड के थ्रू आपने सिटी को ऐड कर दिया। अब ऐड करोगे तो यहाँ पर कोई डेटा आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इंसर्ट नहीं होगा। सर सिटी के बाद तो वेबसाइट पे भी समझ कैसे? ये वेबसाइट 20 कैरेक्टर्स में मैक्सिमम आ सकते हैं। तो सिटी का जो भी आप सिटी का नेम लिखोगे ना, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा इंसर्ट करने से क्या होता है? इंसर्ट करने से हमेशा एक नई रो इंसर्ट होती है। ठीक है, नई न्यू रो इंसर्ट होती है। ठीक है, पर आपको ने ये कॉलम ऐड किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट आप किसी न किसी एक यूनिक कॉलम के बेसिस पे करोगे। जैसे यहाँ पर अगर मान लो राहुल शर्मा की जो सिटी और रायपुर है, तो आपको क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी? अपडेट इनटू अपडेट टेबल नेम, फिर सेट सिटी इक्वल टू रायपुर वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1001। ठीक, इस टाइप की क्वेरी लिखोगे तब वो इस रो में अपडेट करेगा रायपुर। ठीक है, वैसे ही अगर आपको इस रो में अपडेट करना है तो आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा 102, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सारी जो सिटी कॉलम में सारी सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है, सिर्फ रायपुर आ जाए या भिलाई आ जाए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपडेट टेबल नेम, फिर उसके बाद सेट सिटी इक्वल टू रायपुर। तो रायपुर इक्वल टू सारा रायपुर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ सिंगल रो में अपडेट करना चाहते हो तो आपको वेयर क्वेरी का वेयर फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1001, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो में वो अपडेट करेगा। क्लियर है? जैसे वेयर में पूरे में एक ही सिटी का कमांड है। हाँ, अगर वेयर आप यूज करते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो में वो अपडेट करेगा जो भी आप कंडीशन दो। ठीक है, और अपडेट सारे में करना है तो सिर्फ सिंगल अपडेट चलाना पड़ेगा विदाउट अपडेट, विदाउट वेयर क्वेरी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ वी कैन इंक्रीज डेटा टाइप साइज। अगर मुझे इसकी साइज को अपडेट करना है, ठीक है, इस साइज को मॉडिफाई करना है। अभी मैंने कितना दिया? 20 कैरेक्टर। ठीक है, और कई सिटी ऐसी हैं जिनमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम उसकी साइज को कैसे मॉडिफाई करेंगे? ठीक है, अभी आपने क्या देखा? किसी कॉलम को ऐड करना ठीक है, पर मान लो उसकी साइज आपने कम दिया, उसको मॉडिफाई करना है कि मुझे 20 से ज्यादा कैरेक्टर की साइज चाहिए। ठीक है, तो जैसे त्रिवेंद्रम, उसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, त्रिवेंद्रम भी हो जाएगा, 20 कैरेक्टर भी हो जाएंगे। मेरे नॉलेज में ऐसे कुछ था वो जैसे आप सिटी को बोले सर, तो मान लीजिए सर शुरुआत के 5 नंबर एक ही सिटी करना है तो उस पर कैसे करें? क्या बोले? सर शुरुआत के 5 रोल नंबर का एक ही सिटी करना है। एक ही सिटी करना है तो ठीक है, तो आपको शुरुआत के जो 5 रोल नंबर है उनका रोल नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगा के कर सकते हो। याद है थ्योरी क्लास में बताया था एंड ऑपरेटर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू दिस एंड फिर रोल नंबर इक्वल टू दिस, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, या फिर बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप शुरुआत के 5 रोल नंबर बोल रहे हो, बिटवीन ऑपरेटर लगा दो, बिटवीन रोल नंबर 1001 से 1005 तक का, तो बिटवीन हाँ बिटवीन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सारे फ्लेक्सिबिलिटी सबको यूज करने का नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको मॉडिफाई करते कैसे करेंगे? साइज को ये देखते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, फिर मॉडिफाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मॉडिफाई कीवर्ड। फिर उसके बाद जो भी कॉलम नेम है, हमारा सिटी है, एक सिटी, फिर डेटा टाइप। हियर इफ यू वांट टू चेंज डेटा टाइप, अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो तो डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे ये वेयर क्या है, ठीक, अगर आप उसकी सिटी को आप सपोज इंटीजर करना चाहते हो, ठीक है, मैंने मान लो आप कह दिया कि यहाँ पे सिटी कैरेक्टर में मत लिखो, सिर्फ सिटी का कोड लिखो। ठीक है, सिटी का भी कोड होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जो बाइक जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स उसमें देखो कि CG07, ठीक है, तो 07 ग्रुप का है। ठीक है, ऐसे ही और भी जो हमारा रायपुर का एक अलग कोड है, ठीक है, राजनांदगांव का अलग है, तो उससे पता चल जाता है कि वो गाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस सिटी की है। ठीक है, तो 07 ग्रुप का है, बाकी का रायपुर मुझे पता नहीं, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर सिर्फ कोड लिखो। ठीक है, 07 08, तो वो क्या होता है? इंटीजर टाइप का होता है ना, नंबर होता है 08, तो
सिटी का कोड आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। var से क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। इंटीजर कितनी साइज होनी चाहिए, सपोज मैं बोल दिया चलो मैक्सिमम ले लेते हैं 10 ले लो, ठीक है। मैक्सिमम ही लेके चलना चाहिए कि इन फ्यूचर मान लो और भी सिटी बढ़ती है तो सपोर्ट न्यू जनरेट होगा, ठीक है। जैसे अभी तक हमारे जो बिलासपुर में जो मरवाही क्षेत्र है, बिलासपुर एरिया में पड़ता है वो, ठीक है, वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक, तो उसका भी एक कोड बन गया होगा, ठीक, तो एक नया कोड जनरेट हुआ। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई साइज लेते थोड़ा मैक्सिमम लेके चलते कि इन फ्यूचर कुछ और ऐड होगा तो वो भी इसमें ऐड हो सके, ठीक है। तो अब इंटीजर आपने 10 दिया, मतलब 10 डिजिट का कोड यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करके आप नया डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो और चाहो तो उसकी साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर var 20 था, आपको कितना चाहिए, var 30 कर दो, 35 कर दो, जो भी करना है, तो ये ऐसा कर सकते हो var, ठीक है, आप लिख दो 50, तो 20 से कितना हो गया उसकी साइज 50। अब यहाँ जो भी आपको सिटी स्टोर करना है तो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स की सिटी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और डेटा टाइप भी चेंज करना तो आप कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं, इंटीजर लिखो यहाँ पर और जो भी साइज आपको देना है 20 30 जो भी देना है वो दे दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंटीजर लिखने से यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज आएंगी, ठीक है, सिटी कोड नोट कर लो उसको कॉपी में, ठीक है। पहले ये क्वेरी नोट करो और अपने वर्ड्स में लिखो कि ये क्या करेगा, ठीक है, और ये टेबल भी बना लो कॉपी में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कर करवाऊंगा कल, नहीं तो फिर मंडे को होगा, ठीक है। कल शायद प्रैक्टिकल हो सकता है, फोटो पर कुछ लिखो, प्रैक्टिकल जल्दी लिखो, फोटो भी खींच लेना पर इसमें लिखो कर कल वैसे प्रैक्टिकल हो सकता है क्योंकि 12 बजे इंग्लिश की क्लास है ना आप लोगों की, आप लोग कौन सी क्लास में, कौन सा 12 बजे आप लोगों को तो इंग्लिश है, इंग्लिश ही है, कौन पढ़ाता है, अभिषेक सर, फिर अभिषेक सर को तब 12 बजे नहीं करेंगे, वो वहीं ले लूँगा। ये क्वेरी भी कल किए थे तो फिर इसको भी अपने वर्ड्स में लिख लो। ऑल्टर कमांड क्या करता है, हम सिटी को ऐड कर सकते हैं, किसी भी न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक आप नया डेटा टाइप चेंज कर, जैसे कॉलम के ऊपर का नेम चेंज कर दो, कॉलम का नेम, हाँ वो भी कर इसी मॉडिफाई से बता रहा हूँ सभी मैं बता रहा हूँ। जैसे कई लोग रेंडम से गलत कर दिए थे कॉलम में, उसको कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। टेबल बना लिया और क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड जो ऐप बनते हैं ना, एंड्रॉइड ऐप में ये तो माइस्क्वेल है, ये तो कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें भी यूज होता है। एंड्रॉइड ऐप के लिए ना एसक्यूएल लाइट ये सॉफ्टवेयर यूज होता है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए। जो आपको ऐप यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हो, फ्लिपकार्ट अमेज़न यूज करते हो, तो वो भी रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं स्टोर करता है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है एसक्यूएल लाइट होता है, उसमें भी ये सारी क्वेरीज चलती हैं पर कुछ चेंज है उसमें, ठीक है, कुछ चेंज है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर होता है एसक्यूएल लाइट, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो आप व्हाट्सएप यूज करते हो उसमें ना फोल्डर जहाँ पे इंस्टॉल होता है उस फोल्डर में जाना, ठीक है, उस फोल्डर में जाओगे तो एक डेटाबेस करके होता है, ठीक है, उसमें आपके जो मैसेजेस है ना वो सारे स्टोर होते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे कंज्यूम करते जाता है स्पेस पर एक
टाइम पे आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पूरी स्पेस फुल हो जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है, वो फाइल वो जो स्टोर करता है एसक्यूएल राइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, वो सब एंड्रॉइड के साथ अटैच रहते हैं, तो शो नहीं होता। हो गया, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट, हाउ वी कैन अपडेट कॉलम नेम, ठीक है, सपोज आपने कोई कॉलम बनाई है, ठीक है, मान लो कुछ लोगों ने मैंने देखा था जेंडर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, तो उसको हमको करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज होता है। ऑल्टर टेबल, तो इसके बाद टेबल का नेम लिखना है आपको, स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद चेंज, ठीक है, आपको कॉलम का नेम चेंज करना है, तो उसके लिए चेंज कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड्स का बस ध्यान रखना, ठीक है, चेंज कीवर्ड। फिर मान लो सपोज आपने अब जेंडर जैसे यहाँ पे मैं डीओबी को करेक्ट कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डीओबी, यहाँ देखो स्पेस नहीं तो नीचे लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है, डेट है, तो एज इट इज डेट रहेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, तो इस बीच में क्या करना है, डीओबी और डेट ऑफ बर्थ, ये गैप नहीं है, नहीं सर, हाँ यहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है, डीओबी के बाद एक स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, डीओबी, फिर उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, फिर ये से ये क्या है, ये उसकी है डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में डेट इज डेट ऑफ बर्थ में भी गैप रहेगा, नहीं, डेट ऑफ बर्थ में मैंने अंडरस्कोर रखा है, ठीक है, आप लोग गैप मत देना, स्पेस मत देना, ठीक है, ये तो अंडरस्कोर। कभी भी जब दो तीन वर्ड का कोई वेरिएबल या कॉलम में बनाते हैं तो स्पेस नहीं देते, इसमें अंडरस्कोर दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस कमांड के थ्रू अब क्या हो जाएगा, कॉलम नेम चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो लिख लो अपने वर्ड्स में, ये क्वेरी लिख लो, और ये क्वेरी क्या करती है, लिख लो डेट ऑफ बर्थ, कॉपी आप लोग कंप्लीट करके रखो, क्योंकि कॉपी सबमिट होगी एग्जाम के बाद, ठीक है, उस पे भी मार्क्स हैं, ठीक है, कॉपी कंप्लीट रहेगी तभी आप लोग एग्जाम दे पाओगे अच्छे से, नोट्स नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। कॉपी कंप्लीट इसमें आपके 30 मार्क्स हैं, कॉपी तो नहीं, कॉपी में 6 to 8 वालों के हैं, आप लोग के 10 मार्क्स हैं कॉपी कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। चलो अब मैं आप लोगों को बताता था कि जो टेबल होती है, ठीक है, उसमें एक ऐसी कॉलम होती है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक ऐसी कॉलम होती है जिसमें यूनिक रिकॉर्ड, जैसे रोल नंबर, ठीक है, जो भी क्लास होती है, ठीक है, स्कूल या कॉलेजेस में, उसमें हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। एक क्लास में 2 राउंड हो सकते हैं, 2 सीटा हो सकती हैं, 3 रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, नेम रिपीट हो सकते हैं, पर रोल नंबर होगा यूनिक होता है, ठीक है। तो ये जो टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो टेबल बनाते हैं उसमें उस कॉलम जो यूनिक होती है उसको, उस कॉलम को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की, ठीक है, याद आ रहा है, थ्योरी में बताया था, उस कॉलम को हम लोग क्या बना देते हैं, प्राइमरी की। जब हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं तो उसमें ना रिपीटेड डेटा नहीं आता, ठीक है, मतलब यूनिक डेटा ही आएगा, ठीक है। आप 1001 को डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, जैसे ही आप सोचोगे कि मैं इंसर्ट करूं तुरंत कंप्यूटर एक एरर शो करेगा, ठीक है, वो तब शो करेगा जब आप इसको प्राइमरी की बना दोगे तब। अभी जैसे आप लोगों ने जो टेबल बनाई है ना, आपने प्राइमरी की नहीं बनाई है, ठीक है, आप इंसर्ट करोगे ना 1001 को इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, पर अभी मैं जो बताऊंगा इसको प्राइमरी की कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और वो जरूरी है बनाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कॉलम एटलीस्ट ऐसी हो जिसमें हम डुप्लीकेट एंट्री को ना रखें, ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, वो भी ऑल्टर कमांड के थ्रू आप उसको प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की का बेनिफिट आपको पता है कि
उसके बाद आपको लिखना है टेबल नेम, स्टूडेंट डिटेल्स, ऐड कीवर्ड का यूज होगा। ऐड के बाद लिखना है स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्राइमरी की। इसको मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ रोल नंबर, तो मैं आगे लिखूंगा रोल नंबर। इस क्वेरी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल में पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की बनने से क्या होगा, इसमें आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर सकते। हो गया नोट के लिए? चलो, अब मैंने बताया कि इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं अब प्राइमरी की को हटाना है। ठीक है, बनाना भी आपने सीख गया, ऐड करने भी सीख गए, अब इसको रिमूव करना भी सीख जाओ। ठीक है, कई कॉलम ऐसी हो जाती है जैसे अभी हम लोगों ने एक टॉपिक ही पढ़ा है प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, ये टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, या इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक कॉलम होती है यूनिक। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, ऐसी कॉलम होती है जिसमें यूनिक डेटा होता है। ठीक है, और एक और कॉलम होती है जिसको बोलते हैं यूनिक की। ठीक है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा जो जो कीज होती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये ध्यान लो कि अगर किसी कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड होती है, वो भी अल्टर कमांड यूज होता है। या ऐड करना, बनाना सीख गए प्राइमरी की, अब उसको रिमूव करना। आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ किसी कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री भी चाहिए, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, स्टूडेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा ड्रॉप। ड्रॉप कीवर्ड से आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको प्राइमरी की, प्राइमरी की, फिर लिखना है कास्केड, CASCAD, ये लिखने से क्या होगा, जो भी कॉलम आपने प्राइमरी की बनाई है वो ऑटोमेटिक सर्च करके उसको वो रिमूव कर देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ड्रॉप कीवर्ड से क्या होगा, जो भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया वो ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने क्या क्या देखा, टेबल में डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया टेबल में रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ सब पूरे टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, आप लोगों ने टेबल बनाई है स्टूडेंट डिटेल्स, उस टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, तो आप जब इस टेबल को डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिलीट करने के लिए क्या कमांड होती है वो लिखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 to 4 में दिया हुआ है। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, तो उसके बाद आपको लिखना है टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है वो लिखो। ठीक, तो इस टेबल में
जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके साथ ये टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इस क्वेरी को, ड्रॉप टेबल, तो इसके बाद जो भी टेबल नेम है वो लिख लो। क्या पूछ लो? ड्रॉप टेबल किसमें टेबल का नाम जो भी बस ये टेबल डिलीट हो जाएगी जो आपने कंप्यूटर में बनाई है ना। कंप्यूटर बनाने में जो एमबी स्कूल डेटाबेस के अंदर बनाई है ना वो टेबल डिलीट हो जाएगी। डेटाबेस आपका रहेगा और वो टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जिस नाम से आपने टेबल बनाई है, ये टेबल अभी तक हम किसके अंदर बना रहे हैं? एमबी स्कूल के अंदर बना रहे हैं, तो वो क्या है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल डिलीट हो जाएगी, कौन सी? ये वाली। ठीक, तो डेटाबेस और टेबल में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बहुत सारे टेबल, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं एमबी स्कूल। ठीक है, आसमान विद्यालय में और कौन सी टेबल बन सकती है? एक स्टूडेंट डिटेल बन सकती है, बस ट्रांसपोर्ट डिटेल, टीचर डिटेल, ठीक है, और स्टाफ की डिटेल्स बन सकती है। सर तो उसके अंदर नया इंस्ट्रक्टर कितने बनाना पड़ेगा? हां, फिर से बनाना पड़ेगा पूरा, ये एक बार मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, असल में इसमें होता है। ठीक है, ये सारी सेटिंग जो होती है, आप लोग पूछ रहे हो ना कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, वो वापस आता है क्या? आता है। ठीक है, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो वापस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको आपको और डीप में पढ़ना है। नोटपैड में बनता है, बिल्कुल बनता है। कोडिंग आनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में आप कोडिंग करना चाहते हैं? ठीक है, कितना टाइम है? 5 मिनट्स है अभी। तो हम लोगों ने डिलीट देख लिया, ऐड करना सीख गए, रिमूव टेबल। चलो, थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ एक लेक्चर बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 9। प्रैक्टिकल दो लेक्चर और लगेंगे प्रैक्टिकल के लिए। चलो, इसी टेबल में हम लोग कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ठीक है, पेज नंबर 312, थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, मैं प्रैक्टिकल में समझ नहीं है। पेज नंबर 312, रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि इसके भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या यूज होता है कि हम इस टेबल में दो कॉलम के बीच रिलेशन अप्लाई करते हुए रिकॉर्ड को फैच करना। ठीक है, दो कॉलम के बीच रिलेशन अप्लाई करते हुए रिकॉर्ड को फैच करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताओ जिसका रोल नंबर 1001 है और जो रायपुर सिटी में रहता है। ठीक है, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताओ जिसका रोल नंबर 1001 है और जो रायपुर सिटी में रहता है। तो आपको क्या करिए? ठीक है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल्स where रोल नंबर मैंने क्या बोला, जिससे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है उसका रोल नंबर 1001 है। ठीक है, एंड कीवर्ड लगेगा एंड सिटी इक्वल टू रायपुर, सिटी इक्वल टू रायपुर। ये क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल को करते हैं। सर जैसे जो नाम है, दो
लेटर से स्टार्ट होता है उसको सर्च करना। एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक बताओ, आप ये जानना चाह रहे हैं ना, मान लो किसी स्टूडेंट का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को पूरे नाम से आर से स्टार्ट होता है, बताओ। तो ये नोट कर लो। एंड और का मैंने आपको पूरी क्लास में एग्जांपल बताया था। कॉलेज वाला एडमिशन लेना है, ग्रेड ए होना चाहिए, परसेंटेज 60 से अबव होना चाहिए। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि उसका रोल नंबर 1001 भी होना चाहिए और सिटी रैंक, तभी वो रिकॉर्ड शो करता है, ठीक है। अगर इस टेबल में रोल नंबर 1001 रायपुर वाले तो हैं, रायपुर वाले तो दो हैं, ठीक है, पर ये रिकॉर्ड नहीं होगा। 1001 अगर नहीं है तो ये रिकॉर्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए। रोल नंबर 1001 होना ही चाहिए और सिटी रायपुर होनी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड शो करेगा ये वाला। अगर मान लो ये नहीं है, यहाँ पे मैंने लिया मैं सपोज 5 लिख दिया, ठीक है, और मैं ये क्वेरी चलाऊंगा ना तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी देख लो ध्यान से, ठीक है। मैंने आप मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, यहाँ पे 1005 लिख दिया, ठीक, और मैं क्या कर लेता हूँ, रोल नंबर 1001 एंड सिटी इक्वल टू रायपुर, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे चाहिए जिसका रोल नंबर 1001 है और सिटी रायपुर है, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड में है ही नहीं। रायपुर वाले तो हैं, सिटी रायपुर वाले तो हैं, पर रोल नंबर 1001 तो है ही नहीं। और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बता दो जिसका रोल नंबर 1001 हो, ठीक है। या ऐसा बोलूंगा, उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड बता दो जो जिनका रोल नंबर 1001 है तो भी चलेगा, या फिर रायपुर सिटी में है उनका रिकॉर्ड बता दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, और लगा दोगे, वो और इस केस में क्या होगा कि जिनका रोल नंबर 1001 है उनको शो कर देगा ये रिकॉर्ड, और जिनकी सिटी रायपुर है उनका भी रिकॉर्ड शो कर देगा। तब वो कौन सा शो करेगा, ये दो रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है। और भी रहेंगे और भी शो कर देगा, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स और भी होंगे तो शो कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, और मतलब कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। जिसका रोल नंबर 1001 होगा उसको शो कर देगा, और जिसकी सिटी रायपुर होगी वो भी शो कर देगा। तो ये दो रायपुर वाले तो दोनों को शो कर देगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड शो करता है, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज था, एंड और, ठीक है। एक और होता है नॉट, ठीक है। अब नॉट का कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बताओ जिनकी सिटी बिलासपुर नहीं है, ठीक है, जिनकी सिटी बिलासपुर नहीं है। क्या लिखेंगे, सिटी नॉट इक्वल टू बिलासपुर, ठीक है। उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए जिनकी सिटी बिलासपुर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिटी नॉट इक्वल टू बिलासपुर, तो तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो तीनों की सिटी बिलासपुर नहीं है, ठीक। तो ये होता है नॉट ऑपरेटर का यूज, ठीक है। तीन ऑपरेटर होते हैं, ठीक। वैसे और भी हैं, लेस देन इक्वल टू भी है, ठीक है, उसका भी बताता हूँ मैं आपको कैसे यूज करना है। एक और कॉलम मान इसमें ऐड कर दो, परसेंटेज, ठीक है। इसका परसेंटेज तो 60, इनका तो 65, इनका तो 70, ठीक। अब मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता, लिख लिया ना, नोट डाउन कर लिया इस वैल्यू को। उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा जिनकी परसेंटेज 65 से कम है, या फिर मैं बोलता हूँ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा जिनके परसेंटेज 65 के इक्वल है या फिर उससे कम है, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 65। तो किसके किसके रिकॉर्ड आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कंडीशन की, 65 से लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल में ये आ गया और लेस में ये आ गया, ये तो आएगा नहीं 65 से अब ये कोई नहीं, तो हालांकि तरीका से सारी चीजें बताई थी मैंने।
रिकॉर्ड लिखिए, उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देखते हैं जिनके नाम आर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपको चाहिए, ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट के नेम इसमें लिख दो, ठीक है। आप लोगों ने 10 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, ठीक है। हाँ मैं बोलता हूँ उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड बताओ जिनके नाम आर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा where stu name, फिर उसके बाद लाइट कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। और सिंगल कोट में आपको लिखना है, सपोज आर से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए आर परसेंटेज, सिंगल कोट में आपको ये लिखना पड़ेगा। पहले तो कॉलम नेम के बाद हाँ पहले तो कॉलम नेम लिखना है, किस कॉलम में आपको सर्च करना है, स्टूडेंट नेम में, फिर लाइट कीवर्ड है, फिर सिंगल कोट में आर परसेंटेज, ठीक है। आर से स्टार्ट होने वाले काम आ जाएंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड होंगे आर से स्टार्ट होने वाले वो आ जाएंगे, ठीक। लिख लो इसको, अपने वर्ड्स में लिख लो, इस क्वेरी का क्या आउटपुट होगा। आउटपुट मत लिखना, ये क्वेरी यूज क्या करेगी, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में लिख लो, जो आर से स्टार्ट होने वाले नेम है वो आपको शो करेंगे, ठीक। ठीक है, ये आर जो किसी भी स्टूडेंट का स्टार्टिंग नेम, ठीक है, ध्यान रखना जो आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुझे उन स्टूडेंट के नेम बताओ जिनके नेम के लास्ट में एच हो या ए हो, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। कुछ नहीं करना रहता, ठीक है, जिनके नेम के लास्ट में सपोज एच हो तो आप एच ये एच और फिर परसेंटेज को यहाँ पे लेना होता है, बस ये डिफरेंस है। परसेंट के पहले कैरेक्टर लगा दिया तो उससे स्टार्ट होने वाले नेम बता देगा, और परसेंटेज के लास्ट में जो लगा दो तो उसके नेम के लास्ट में वो होगा तो वो है, तो ये वाला नेम शुरू हो जाएगा इसमें एच, ठीक है, परसेंट के बाद। चलो फिर टाइम हो गया, एक लेक्चर लगेगा थ्योरी में, कंप्लीट हो जाएगा।